दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे एक रोमांचक और रहस्यमयी यात्रा पर। यह कहानी है कबीर, अवनी और रोहन की, जो पूर्णिमा की रात जंगल में एक अद्भुत नीली रोशनी का सामना करते हैं। जब वे चमकते पत्थर को छूते हैं तो उन्हें एक गुप्त द्वार का सामना करना पड़ता है, जो उन्हें चंद्रलोक की ओर ले जाता है। क्या वे इस रहस्यमयी दुनिया के खतरे का सामना कर पाएंगे? आइए हमारे साथ इस सस्पेंस से भरी यात्रा का अनुभव करें। कहानी की शुरुआत होती है एक अनोखी रात से। 17 साल का कबीर अपने दोस्त अवनी और रोहन के साथ पहाड़ियों के पास बने अपने घर की छत पर बैठा था। आज की रात कुछ अलग थी। पूर्णिमा का चांद हमेशा से बड़ा और चमकदार दिखता था, लेकिन आज उसकी रोशनी हल्के नीले रंग में बदल रही थी। तुम्हें भी ऐसा लग रहा है कि चांद हमें कुछ इशारा कर रहा है? रोहन ने हंसकर कहा। अवनी, तुम फिर अपनी कहानियां मत शुरू करो। लेकिन कबीर की नजर चांद की एक पतली नीली किरण पर पड़ी, जो सीधे पास के जंगल में गिर रही थी। यह पहली बार हो रहा है, कबीर ने धीरे से कहा। तीनों बिना कुछ सोचे जंगल की तरफ भागे। वे जंगल के उस जगह पहुंचे जहां वह नीली रोशनी गिर रही थी। सामने एक बड़ा पत्थर था जो धीरे धीरे चमक रहा था। अवनी ने उत्सुकता से हाथ आगे बढ़ाया और जैसे ही पत्थर को छुआ, पूरा जंगल हल्का कांपने लगा। तीनों ने अंदर की ओर प्रवेश किया। अंदर का नजारा चौंका देने वाला था। चारों ओर चांद की रोशनी से चमकती दीवारें और बीच में रखा एक नीला क्रिस्टल। यह कोई साधारण जगह नहीं है। हम कहां आ गए? अवनी ने फुसफुसाकर कहा। क्या हम चंद्रमा पर हैं? कबीर ने चौंक कर कहा। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, एक गहरी रहस्यमयी आवाज गूंजी। तीनों ने पीछे मुड़कर देखा। सामने सफेद चौगे में एक बूढ़े व्यक्ति खड़े थे, जिनकी आंखें हल्की नीली चमक रही थी। मैं चंद्रसेन हूं, चंद्रलोक का संरक्षक। चंद्रलोक? यह क्या है? चंद्रसेन ने बताया। चंद्रलोक ये एक छुपी हुई दुनिया है जो केवल उन्हीं को दिखाई देती है जिनका भाग्य इसे स्वीकार करता है। अवनी ने उत्सुकता से पूछा, लेकिन हमें यहां क्यों बुलाया गया? चंद्रसेन ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि चंद्रलोक खतरे में है। चंद्रसेन ने बताया कि वह नीला क्रिस्टल चंद्रमणि चंद्रमा की शक्तियों का स्रोत है और कोई इसे चुराने की कोशिश कर रहा है। अगर यह क्रिस्टल गलत हाथों में चला गया तो पृथ्वी पर भयानक आपदाएं आने लगेंगी। रोहन, जो अब डरने लगा था, बोला, लेकिन हम इसमें क्या कर सकते हैं? चंद्रसेन ने कहा, तुम्हें इसे बचाना होगा, क्योंकि एक अंधेरी शक्ति इसे चुराने के लिए आ रही है। तुम तीनों में कुछ खास है। तुम ही इस रहस्य को सुलझा सकते हो। चंद्रमा ने तुम्हें यहाँ भेजा है, लेकिन जल्दी करो, वह काली छाया यहाँ किसी भी पल पहुंचने ही वाली है। तीनों ने देखा कि दरवाजे के पास एक अंधेरा छायादार व्यक्ति खड़ा था। तुम लोग मुझे चंद्रमणि चुराने से नहीं रोक सकते, उसने गहरी आवाज में कहा। वह जैसे ही क्रिस्टल की ओर बढ़ा, अवनी ने एक पत्थर उठाया और उसकी ओर उछाल दिया, लेकिन पत्थर उसके शरीर से होते हुए बाहर निकल गया। यह असली इंसान नहीं है, यह तो कोई छाया है, अवनी ने चौंक कर कहा। चंद्रसेन ने कबीर की ओर देखा और कहा, केवल कोई शुद्ध हृदय वाला व्यक्ति ही इस चंद्रमणि की शक्ति को जागृत कर सकता है। कबीर, तुम कोशिश करो। कबीर ने हिम्मत करके क्रिस्टल की ओर हाथ बढ़ाया और चंद्रसेन द्वारा सिखाया गया मंत्र बोला। जैसे ही उसने मंत्र बोला, क्रिस्टल से तेज रोशनी निकली और पूरी गुफा चमकने लगी। काली छाया जोर से चीखी, तुम इस बार जीत गए, लेकिन अगली बार ऐसा नहीं होगा। उसका शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा और अदृश्य हो गया। चंद्रसेन ने क्रिस्टल को वापस अपनी जगह रखा और चंद्रलोक फिर से चमकने लगा। चंद्रसेन ने मुस्कुराकर कहा, तुमने चंद्रलोक को बचा लिया, लेकिन याद रखना, अंधकार कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। वह हमेशा वापसी की राह खोजता रहता है। यह केवल एक शुरुआत थी, क्योंकि जो शक्ति चंद्रलोक को नष्ट करना चाहती थी, वह अभी भी कहीं छिपी हुई है। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और कहा, इसका मतलब वह फिर लौट सकता है। चंद्रसेन ने रहस्यमयी अंदाज में कहा, शायद अगली पूर्णिमा की रात। चंद्रसेन ने अपने हाथ उठाए और अगले ही पल वे वापस जंगल में थे।
कबीर ने आसमान की ओर देखा। चांद अब सामान्य लग रहा था, लेकिन क्या सच में सब ठीक था? तभी हवा में एक धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। हम फिर मिलेंगे। क्या काली छाया फिर लौटेगी? कमेंट में जरूर बताएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर कहानी पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। बाय बाय दोस्तों, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।